48 घंटे में सूचना आपको कैसे मिलेगा, आज मैं ये आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का मेरे से सवाल था, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम जानना चाहते हैं कि क्या लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन हम अगर लेना चाहते तो कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून में वैसे तो जब आप आवेदन देते हैं इस अधिनियम के तहत, तो जो समय सीमा है सूचना की वो 30 दिन की है। 30 दिन मैक्सिमम समय सीमा है, आपको सूचना मिलना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी लाइफ एंड लिबर्टी यानी आपके जीवन से या आपकी आज़ादी संबंधित कोई सूचना है तो आपको वो सूचना 48 घंटे के अंदर मिलना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में सूचना लेना। जी हाँ, तो आज मैं इसी विषय पर आपको सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन सिखाने से पहले, आपको बताने से पहले मैं चाहूँगा एक बार मैं चाहता हूँ आपके लिए पढ़ना कि सूचना का अधिकार अधिनियम में किस प्रकार से कहाँ पर ये लिखा हुआ है, जिससे कि आपको पता रहे कि मैं किस धारा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम में धारा 7(1) के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, जो लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बताता है हम सब लोगों को किस तरीके से आप अपने जीवन से संबंधित और अपने आज़ादी से संबंधित सूचना आप ले सकते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम के इस धारा के तहत। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए उस धारा को पढ़ देता हूँ। पहले मैं उसको पढ़ देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, कैसे मैं आपको उसमें समझा भी दूंगा। यहाँ धारा 7(1) में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अनुरोध का निपटारा। धारा 5 की उपधारा 2 के परंतुक या धारा 6 की उपधारा 3 के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदर्भ पर जो विहित की जाए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार कर देगा। नीचे वाला मैं आपके लिए बाद में पढ़ दूंगा, पहले इसको समझिए, इसका मतलब क्या कहता है। ये जो हिस्सा मैंने आपके लिए पढ़ा, ये क्या है ये। तो सूचना का अधिकार अधिनियम में जो 7(1) है, ये जो अभी मैंने पढ़ा वो ये कह रहा है हम सभी लोगों से, उसका जो तात्पर्य, उसका जो डेफिनेशन, परिभाषा वो ये है कि यदि आपने राज्य सूचना आयोग के तहत या केंद्र सूचना संबंधित डिपार्टमेंट जितने भी हैं, आप कहीं सूचना लगाते हैं तो वहाँ यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ कि 30 दिनों के भीतर आपको सूचना मिलना चाहिए। और यदि आपने सूचना कुछ ऐसा मांगा हुआ है जहाँ आपको और फीस देने की ज़रूरत पड़ती है या आपने प्रतिलिपि मांगा है, तो इसमें यह कहा गया कि 30 दिनों से पहले उसके भीतर में ही वो जो PIO है वो आपको बताएगा और आपसे जो भी फीस की आवश्यकता है या उसकी सूचना लेने के लिए आपको ज़रूरत है तो आपको बताएगा और उसका निपटारा करेगा। यदि इसमें एक चीज़ और भी कहा गया, यदि सूचना अधिकारी को लगता है ये PIO को कि वो सूचना उसको नहीं दे सकता, तो भी 30 दिनों के भीतर में उसको आपको धारा 8-9 जिसमें सूचना न देने के कई सारे कारण हैं, उसके अनुसार आपको बताएगा कि वो सूचना आपको क्यों नहीं दे सकता। तो ये तो रही ये ऊपर वाली बात, लेकिन उसके नीचे जो लिखा है मैं चाहता हूँ वो पढ़ना आपके लिए बड़ा रोचक है। ये मैं पढ़ता हूँ उसको आपके लिए। परंतु जहाँ मांगे गए सूचना जानकारी, मैं फिर से पढ़ता हूँ आपके लिए, परंतु जहाँ मांगे गए जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ वह अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप कि यदि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके जीवन से, आपके आज़ादी से संबंधित है, आपके लिबर्टी से संबंधित है, तो ऐसी सूचना आपको 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। जब आप सूचना लगाते हैं, उसके लगाने को, उसको प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर आपको सूचना ये मिलेगा। तो आइए समझते हैं पहले कि लाइफ एंड लिबर्टी जो जीवन और आज़ादी से संबंधित सूचना है, ये क्या होता है। पहले समझिए, पहले इसको कहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पर हमला हुआ और आपने
पुलिस थाने में, अपने लोकल थाने में या एसपी को आपने प्रार्थना पत्र दिया कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाए और प्रोटेक्शन आपको नहीं दिया गया, तो आप इस संबंध में धारा 7(1) का उल्लेख करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उस थाने से, एसपी से आप सूचना मांग सकते हैं कि मुझे सूचना ये पूछ सकते हैं कि मुझे अब तक सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराया गया, या मेरे आवेदन पर आपने क्या कार्रवाई किया, मुझे सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई। तो ऐसी सूचना उनको 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपको देना पड़ेगा। और क्या हो सकता है तरीका सूचना लेने का? मान लीजिए कि बिजली विभाग ने आपका बिजली का कनेक्शन आपको बिना किसी कोई कारण बताए, बिना आपको कोई नोटिस दिए काट दिया, तो आप इस धारा का इस्तेमाल 7(1) का कर सकते हैं कि भाई मुझे बताइए क्यों काटा गया। या आपका पानी कनेक्शन कट गया, या कोई रास्ता ब्लॉक हो गया, कोई मुख्य रास्ता ऐसा है जो आपकी कॉलोनी का, आपके एरिया का जो लंबे समय से ब्लॉक है और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, तो उसमें पूछ सकते हैं आप, ठीक है। और या फिर ऐसी सूचना जो किसी के जीवन को प्रभावित करता हो, उसकी आज़ादी को प्रभावित करता हो, जैसे कि पुलिस ने किसी को पकड़ लिया और आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि आपका जो मिलने वाला व्यक्ति है, जो आपका रिलेटिव है, दोस्त है, जो भी है, कहाँ है, पुलिस ने उसको कहाँ रखा है वो आपको बता भी नहीं रही है। तो ऐसे में भी आप इस धारा का इस्तेमाल 7(1) के तहत कर सकते हैं। तो ये आपको समझना है कि जो लाइफ एंड लिबर्टी की जो सूचना है, यानी आपकी जो आज़ादी है और आपका जो जीवन है, उससे संबंधित जो भी सूचना है आप 48 आवर्स के अंदर उसको देना पड़ेगा। यदि 48 घंटे के अंदर आपको सूचना उपलब्ध नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है कि उस पीआईओ ने, उस अधिकारी ने आपको सूचना देने से इनकार कर दिया है। ये ऐसा इसमें प्रोविज़न ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर भी आप निराश मत होइए, इसमें अपील का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन फिर भी आप अब ऊपर देखिए, मेरा एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, ऊपर आपको आ रहा है, आप देखिए, वहाँ मैंने बताया है धारा 18 के बारे में कि आवेदन का जवाब नहीं मिलता है तब भी आप डायरेक्ट राज्य सूचना आयोग को इस बारे में शिकायत कर सकते हैं। तो इसमें अपील की, इसमें कोई गुंजाइश तो नहीं है अपील का, लेकिन फिर भी आप धारा 18 का इस्तेमाल करके आप शिकायत कर सकते हैं। मैंने विस्तारपूर्वक अपने वीडियो में इस बारे में समझाया है, बताया है। तो लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में और भी कई तरीके से लोग आज इस्तेमाल करते हैं सूचना के बारे में, जो धारा 7 और 1 है। तो प्लीज़ आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत बढ़िया कानून है और 48 आवर्स के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कहीं इंटरव्यू होने वाला है, कोई सरकारी विभाग पर कोई नौकरी लगने वाली है और आपका सर्टिफिकेट, जो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला, या आपको कोई मेडिकल का आपको कोई रिपोर्ट नहीं मिला जिसकी वजह से कोई FIR में आपको दिक्कत हो रही है, या आपका बेल हो सकता है। तो ऐसे सूचनाएं जिसमें आपको तत्काल कोई नोटिफिकेशन का कोई ज़रूरत है और आपको नहीं मिल रहा है, या कि बच्चे का एडमिशन है और अभी आपने अप्लाई किया था उसके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बनने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, और आपको आवश्यकता है उसकी तत्काल और आपने अप्लाई किया, आपको नहीं मिला, तो ऐसी सूचनाएं आप 48 आवर्स के अंदर जरूर मांगिए। धारा 7(1) का इस्तेमाल कीजिए और इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में आपको मालूम पड़ा होगा, और मैं इसका आपको एक जो नमूना है मैं आपको इसको लिख के आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको लिखेंगे और कैसे अपना विषय बनाएंगे, और आपको सूचना इससे मिलने में कैसे आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इसको सीखिए, देखिए, समझिए।